बिल्कुल मोदी हार रहे हैं, बुरी ढंग से हार रहे हैं। तो करो मोदी का आना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए एक तरह से पतन का कारण होगा। और हिंदू बनना, हिंदू राष्ट्र का नाम ले लेने से उनका पेट नहीं पल जाएगा। रामनाथ कोविंद दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जो है पार्टियों के गुलाम हैं जी। जितने उल्टे सीधे काम कराए गए वो रामनाथ कोविंद के हाथों कराए गए। इतनी गुलामी, इतनी बड़ी गुलामी। मोदी से बेहतर इस देश में झूठ बोलने की राजनीति कोई कर ही नहीं पाता। आप कहते हैं मैं नीच जाति का हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव। आप नीच जाति नहीं, आप बनिया जाति है, झूठ बोलते हैं। तो हिंदू का मतलब है ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, बाकी कोई हिंदू नहीं है। बिल्कुल मोदी हार रहे हैं, बुरी ढंग से हार रहे हैं, मेरा भी दावा है। अब मैं भी वो फॉलो करो। मोदी का आना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए एक तरह से पतन का कारण होगा। अगर उन्होंने फिर दोबारा इनको वोट दिया, गलती दो बार कर चुके हैं। और हिंदू बनना, हिंदू राष्ट्र का नाम ले लेने से उनका पेट नहीं पल जाएगा। हिस्सेदारी की बात छूट गई, हमारे प्रतिनिधित्व का बात छूट गया। प्रतिनिधित्व दिए तो ना, दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, और क्या चाहिए आपको? देखो ये ओबीसी मंत्री कितने हैं? ये जो कहते हैं ना प्रतीकों के नाम पर वोट भुनाने की राजनीति, तो काहे कर्नाटक में कुल आदिवासी क्षेत्रों में हार गए? प्रतीक हैं ये लोग। तुम कहते हो कि रामनाथ कोविंद दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जो है पार्टियों के गुलाम हैं जी। और जो ये आज की राष्ट्रपति हैं महामहिम, वो बेचारी कुछ एसर्ट तो कर रही, वो रामनाथ कोविंद से बेहतर राष्ट्रपति, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने उल्टे सीधे काम कराए गए वो रामनाथ कोविंद के हाथों कराए गए। इतनी गुलामी, इतनी बड़ी गुलामी कि राष्ट्रपति हम बना रहे। हम तो राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का भी देख लिए, शेड्यूल ट्राइब का भी देख लिए। राष्ट्रपति बनाना था तो काहे ने के आर नारायणन पे कोई कांग्रेस की सरकार थी, कभी किसी ने वो कह दिया। और आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री तय करेंगे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति कहा जा रहे तो अफवाह नहीं, कैसे, क्यों? मतलब हिंदू राष्ट्र बन रहा हो, सच वो अफवाह नहीं है। और अगर राष्ट्रपति से मिलने के लिए तुम कह रहे अफवाह, मतलब जहां तो चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, जहां तुम्हारा फायदा वहां बल्ले बल्ले, जहां फायदा नहीं वहां कहो दो अपवाद, वो अफवाह फैलाई जा रही। मोदी से बेहतर मीडिया किसका अफवाह फैलाता है जी? मोदी से बेहतर इस देश में झूठ बोलने की राजनीति कोई कर ही नहीं पाता। और मैं बता रहा हूं कि मोदी के सामने जो लिखा हुआ रखा जाता है, जिसको देख देख के पढ़ के भांजते हैं, हटा दिया जाए 1 मिनट। अगर 5 मिनट मोदी बोल दें तो मैं बता रहा हूं डिग्री सरेंडर कर दूंगा। जितना वो पढ़ते हैं ना सामने दूरदर्शन और उसके, वो पढ़ पढ़ के जो चौड़ा सीना कर करके होते हैं, जो गरी आते हैं। दूसरी चीज कि अगर इनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ स्टाफ हैं जो केवल ये गिनते हैं प्रधानमंत्री को गाली कई बार दी गई। अरे प्रधानमंत्री को इतना नीचे उतरेंगे? आप कहते हैं मैं नीच जाति का हूं इसलिए मेरे साथ भेदभाव। आप नीच जाति नहीं, आप बनिया जाति हैं, झूठ बोलते हैं। 2003 ओबीसी भी नहीं आते हैं, ओबीसी में भी नहीं आते, बनिया सामान्य साथ के हिंदू जाति। 2003 में बड़े पैमानों पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट तुम देख लो, उससे पहले काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट देख लो। इनकी मोदी गांछी जाति कभी भी नहीं रही है बैकवर्ड में। 2003 में कौन प्रधानमंत्री था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बड़े पैमाने पर बेईमानी की गई, पिछड़ा वर्ग उसको समझ नहीं पाया। और जितने बड़े पैमाने पर ये छेड़छाड़ की गई है कि बड़ी संख्या में लोगों ने जो है उनको जो है क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ग को अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग में जो है वो किया है और सम्मिलित किया है। और उसी में जो है मोदी गांछी भी आई है, जाति जो है पिछड़ा वर्ग हुई। वो फ्रॉड बैकवर्ड क्लास है मोदी जी, कभी बैकवर्ड क्लास है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग बर्दाश्त नहीं करते? अरे भाई, वो चाय कब बेचे, कब वो सोते थे, कब उठते थे, कब चाय बेचते थे? सूरत में पढ़ते थे, गुजरात में पढ़ते थे, दिल्ली में चाय बेचते थे, करते क्या थे? चाय भी झूठ है, चाय भी झूठ है। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैं कम पढ़ा लिखा हूं, अपने इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे हैं। और उसके बाद फिर उनकी जो डिग्री दिखाई जाती है कि जो एमए पॉलिटिकल साइंस में, तब तो बीए किए ही होंगे। बीए किए होंगे तो इंटरो पास, उनके जैसा व्यक्ति तो बिना हाई स्कूल इंटर किए ही एमए कर जाएगा। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डिग्री दिखानी। हम कहते कम पढ़ा लिखना अपराध नहीं है,
देवराज अरस जैसे कांग्रेस के नेता थे जो इंदिरा गांधी को चुनौती देते थे, लेकिन देवराज अरस तो कम पढ़े थे, लेकिन देवराज अरस की कृषि नीति और पर लेकर के इंदिरा गांधी उनके सामने नतमस्तक होती थी, एक टॉप क्लास के नेता थे। लेकिन इनको अपने पढ़ाई पर क्यों इतना संदेह है भाई? क्यों ये कहते हैं मैं एमए हूँ, पीएचडी हूँ, फलाने हूँ, ढिमका हूँ? हमने तो कभी पूछा नहीं, आप ही अपने आप को कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक साफ होना चाहिए, इसमें बहस होनी चाहिए पूरे राष्ट्र में कि बैकवर्ड नहीं, मैं दस्तावेज के साथ मैं निकाल करके रखा हूँ और उसमें मैं लेकर के दस्तावेज आपको दिखा रहा हूँ किस साल में आपने किया, और बड़े पैमाने पर आपने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके 2003 में जो है आपने इतने बड़े पैमाने पर हर प्रदेश से 20, 25, 30 जातियां जो सामान्य वर्ग की हैं उनको जो है लाया गया है और इसमें ला करके आपको पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। वो इसीलिए दूसरी चीज़ कि जब पिछड़ा वर्ग है, कोई अध्ययन बता दीजिए, कोई रिपोर्ट बता दीजिए जिसमें जो अध्ययन कराया गया हो कि यह जातियां सामान्य वर्ग की जो है पिछड़ी हैं, यह आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, उनकी रिपोर्ट कहाँ गई? ले आइए ना। उसके बाद वो रिपोर्ट राज्य सरकारों ने भेजी है कि नहीं? हर राज्य में घपला हुआ, पिछड़ा वर्ग नहीं समझ पा रहा है, वो अंधा हो गया है आंखों से, बिल्कुल उसको हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सेकेंड दोयम दर्जे की नागरिक को जीना चाह रहा है, अपने को कभी आपको शासन नहीं बनना चाह रहा। और मैं इस बात को बड़े साफ गोई से कह रहा हूँ कि उसको गुलामी पसंद है। शेड्यूल कास्ट तो कुछ लड़ भी रहा, क्योंकि जो भी पाया शेड्यूल कास्ट आज का अनुसूचित जाति, वो लड़ते लड़ते संविधान के हाथ में ले लिया और लेके निकल पड़ा। पिछड़ा वर्ग न संविधान जानता है, न पढ़ना जानता, न वो पढ़ेगा, इसलिए उसको बड़े आसानी से हिंदू रंग उसके ऊपर चढ़ा दो, हिंदू चढ़ा दो, वो हिंदू बन करके अपना ले करके भीख मांगता रहे, ये लोग उसका मलाई खाते रहे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की भी वो नहीं है, ये अवधारणा ही गलत है। अगर ये हिंदू राष्ट्र को सबको साथ लेकर चल रहे हैं आप, किसी को साथ नहीं लेके चलना, वो तो केवल अडानी को साथ लेके चलना, वो केवल 10-20 लोगों को अपने साथ लेके चलना है। और मैं साफ कह रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं तो अडानी की को सभी लोग मांग कर रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट है कौन सी वो है, उसको लाना चाहिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं वो 80 अरे झूठ बोल रहे हैं, 80 करोड़ तुम लोग भी झूठ बोल रहे हो। 80 करोड़ उनकी औकात है। इसका भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में आधी आबादी को दे रहे, आ कहाँ से रहा है अन्न भाई? झूठ बोल रहे हैं आप। महीने में किसी को 1 किलो, किसी को आधा किलो, और दूसरी चीज आप उनको देकर के 1 किलो 20 किलो महीने में और 500 रुपये क्या बोलते हैं, एक किलो नमक और 1 लीटर तेल, पूरे देश को बरगलाए हुए हैं कि हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको परमानेंट ज़मीन चाहिए, हमको ज़मीन है तो ज़मीर है। और मोहनधारिया कमेटी की रिपोर्ट तुम लोग पढ़ो, जिसमें जो है 771 मिलियन हेक्टेयर पूरे देश की ज़मीन गई कहाँ? ये सब के सब ठाकुर ब्राह्मण बनिया, जो हिंदू जिसको मैं कहते हैं, तो हिंदू का मतलब है ठाकुर ब्राह्मण और बनिया, बाकी कोई हिंदू नहीं है। ये गलत व्याख्या लोग कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग भी उसी में फंसा हुआ, हिंदू हिंदू। अरे वो अपने आप को कहता है तो कहे ना आदि धर्मी, हिंदू कहता है तो कहे ना कि हम जो है बौद्ध धर्म के स्वीकार करते हैं। कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वो कर रहे हैं। इसलिए यह जो बंटवारा अनुसूचित जातियों के बीच में और पिछड़ों के बीच में, यह जो अंतर है, यही अंतर का फ़ायदा उठा रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग जितना भी है वो पढ़ने लिखने से ज़्यादा अपने को धर्मांधता में डूबा हुआ, और जब तक वो धर्मांधता से निकल करके बाहर नहीं आएगा तब तक उसका उत्थान नहीं होगा। ललई सिंह यादव का नाम सुना होगा। ललई सिंह यादव जब कहते हैं कि जितना जल्दी पिछड़ों के लिए विशेष तौर से जितना जल्दी जो हिंदू धर्म छोड़ दो उतना ही तुम्हारे विकास के दरवाजे खुल जाएंगे, जितना जल्दी जो हिंदू धर्म छोड़ दो उतना ही तुम्हारे विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। और जब तक तुम हिंदू धर्म की लंगोटी पकड़े पूंछ पकड़े रहोगे तब तक तुम्हारा किसी भी सूरत में विकास नहीं हो, तुम विनाश के रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए कभी भी ये कोशिश मत करो। हिंदू धर्म मतलब शोषण युक्त समाज, शोषण होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके बाद जो होगा शूद्र होगा। ये तो कर्मों के हिसाब से होता कर्म कुछ है ही नहीं। कर्म में होता तो फिर गौतम बुद्ध भी तो इक्ष्वाक वंश के ट्राइबल थे, वो कहाँ क्षत्रिय थे भाई? ये किसने कह दिया? वो भी तो आदिवासी, उस जमाने में आदिवासी थे लोग, उन्हें तो क्षत्रिय हाँ। बताया जाता अरे है। क्षत्रिय बताने से हो जाता है,
अच्छा काम कोई छत्री ब्राह्मण बनिया छत्री कर ही नहीं सकता। ये मेरी अपनी वो है फाइंडिंग है, मैं अपने अंतिम उसमें बोल रहा हूँ। अच्छे काम देश के बनाने में, देश के संवारने में कोई ब्राह्मण बनिया छत्री का कभी कर ही नहीं सकता। वो तो पहले अपना इंटरेस्ट देख लेता है, इंटरेस्ट उसमें इतना मेरा फायदा और उसके बाद आगे चलो। राष्ट्र के हित में भी वो अपना फायदा देख लेता, कहता राष्ट्र हित बाद में पहले फायदा। और पिछड़ा वर्ग गिनाया ये जाता है कि हिंदू धर्म की खूबी ये है कि आप ज्ञानवान हो जाइए तो आप पंडित हो जाएंगे, आप लड़ाके हो जाइए आप छत्री हो जाएंगे। भाई तब काहे नहीं अम्बेडकर को पंडित बना दिए लोग? आज तक क्यों नहीं अम्बेडकर को स्वीकार कर रहे हैं? क्यों नहीं अम्बेडकर की मूर्तियां तो तोड़ी जा रही? क्यों अम्बेडकर को अभी भी अछूत से नीचे नहीं रखा? ज्ञानवान तो उससे बढ़िया कोई नहीं है भाई। उनको कहते हैं कि सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे विश्व में, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस जमाने में पढ़े थे। और उनको ज्ञान से कैसे, ज्ञान अगर कोई जान जाए, तुम्हें मैं बता रहा हूं, अगर कोई जब तक नाम सुनता है पूछता है ना महेंद्र प्रताप राणा, तब तक बड़ी अच्छी दोस्ती, और उसके बाद खोदना शुरू करेगा, जब तक वो जाति नहीं पता कर लेगा तब तक उसका परिचय पूरा नहीं होता। और जहां जाति शुरू पता चल जाती है कि महेंद्र प्रताप राणा चमार जाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, तो तुरंत बात करने का लहजा बदल जाता है। हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मतलब हम नहीं विद्वान हैं। स्कूल पे रहते हुए भी भेदभाव हो सकता है? कहाँ? इतने बड़े पद पे रहने के बाद हर जगह भेदभाव। अगर राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता जी? हैं? कौन है मंत्री जो गुलामी नहीं कर रहा है पार्टियों की? चाहे मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो क्या हुआ? जातिवाद तो पुरानी बातें हो गई। तो जातिवाद तो अभी भी है, जातिवाद अब तो बढ़ाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र में जातिवाद को ही तो स्थापित किया जा रहा है। जाति रहेगी तभी तो ठाकुर ब्राह्मण बनिया रहेंगे, तभी तो उनका विकास होगा, तभी तो उनको एक सेवक चाहिए। पिछड़ा वर्ग सेवक है, अनुसूचित जाति सेवक है। ये चीज़ें जातिवाद खत्म करने के लिए ना मान्यवर कांशीराम से बढ़िया समाज शास्त्री कोई आज तक हुआ ही नहीं, जिन्होंने कहा कि व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, गांव छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, जिला छोड़ता है, राज्य छोड़ता है, लेकिन अपनी जाति को अपने सीने से लगाए चिपका के चलता है। जातियां स्वार्थ के वजह से बनाई जाती, जातियों से स्वार्थ पूर्ति होती है। जाति विहीन समाज में स्वार्थ पूर्ति नहीं होती। वहाँ जाति विहीन बन जाएगा समाज, तब तो सब बराबरी के रास्ते पर आ जाएंगे भाई। जातियां तोड़ने के तो कोई तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उससे उसका उद्देश्य पूरा होता है। जातियों का स्वार्थ इसी वजह से चल रहा। क्यों नहीं लोग, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में क्यों नहीं बनाते थे चमार को कोई पुजारी? विश्वनाथ मंदिर में पुजारी बनवा दें। जितने मंदिर है उसमें धोबी, पासी, खटी, गणेरिया, तो तेली यादव को पुजारी बन, खाली पंडित है लोग बनेंगे। उसके लिए तो शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान किसको नहीं है? शास्त्र पढ़ाओ ना। 75 साल में तुम अज्ञानी बने हो। और हमारे धर्म में जितने भी देवता लोग खाली संस्कृत समझते, पत्थर की मूर्ति खाली संस्कृत समझती है। आदमी तो जो संस्कृत पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो वही लोग जो मूर्तियां तराश के लोग ला के रख रहे हैं। और कोई भी हमारा देवता, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या, मजेदार बात, हिंदू के धर्म के देवी देवता कोई भी बिना तलवार, गदा, त्रिशूल के सिवा, ये सब के सब जो है वो हिंसक हो हैं भाई, हिंसा को फैलाते हैं। जब तुम्हें तलवार चाहिए अपनी सुरक्षा तुम खुद नहीं कर सकते, जब तुम्हें गदा चाहिए तुम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते। गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो तो अधर्म का नाश करने के। अरे वो अधर्मी कौन थे? कौन अधर्मी थे? ये तो सही व्याख्या, जो मतलब उस समय गदा की क्या जरूरत थी? गदा से लोग अधर्म का नाश हो रहा। इसलिए कि उस जमाने में भी जो मूल निवासी रहे होंगे उनको लोग जो है कैसे उनको जो प्रताड़ित किए थे, कैसे मारने का षड्यंत्र रहा होगा। तुम्हें सुना होगा महाराजा बाली का नाम सुना है? तो बाली कौन थे? बाली जो थे, राम के कितने भाई थे? 4 थे। 4 भाई थे ना? तुम लोग बताओ जरा, तुम, मुझे कम ज्ञान है। और चारों भाई लड़ते लड़ते जो है राम के तो मर चुके थे, जो अयोध्या है। और जो कहते हैं ना, जो सरजू नदी में राम जो है वो किए थे, क्या लिए थे? जल समाधि। जल समाधि नहीं थे, महाराजा बाली की सेनाओं से लड़ते लड़ते हार चुके थे। उनको लगा कि अगर मैं भी मारा जाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, और उसी सरजू नदी में आत्महत्या कर लिए थे, डूब करके, कूद करके। महाराजा बलि कौन थे? अछूत थे, अछूत राजा थे। तो इसलिए वहाँ तो महाराजा बलि का भी बनना चाहिए एक मंदिर, बहुत भव्य मंदिर के जो अछूत जाति के इतने राजा थे। ये जो कहते हैं ना कि कौन क्या नाम है, राक्षस और फलाने ढिमका, ये राक्षस कौन थे? कहाँ से ये सब आए भाई? इतने बढ़िया बढ़िया वो थे। अरे हम कहते हैं रावण के बारे में सोच लो, सोचना चाहिए। हिंदू धर्म में ना
सीता को ले गए बेचारे, अपने जैसे किन किन रूपों में उन्होंने देखा, कैसे कैसे रावण ने सीता को सुरक्षित रखा, लेकिन उनके कैसे चरित्र हरण किया जाता हर साल रावण का। हिंदू धर्म ही तो है, हर साल तुम एक समाज को जलाते हो दशहरा के दिन, हिंदू धर्म ही तो है तुम्हारा। इसलिए ऐसे धर्म का नाश होना चाहिए, पतन होना चाहिए। ऐसा हिंदू धर्म जितना जल्दी देश की पटल से गायब हो जाए, उतना ही सर्व समाज के विकास का रास्ता खुलेगा, और कोई रास्ता ही नहीं इस देश में। और जितने भी तुम लोग कल्पना कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के, ये भूल जाओ, एक संविधान से देश चलता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोगों के समान उनका अधिकार होगा, उनके समान धार्मिक पूजा पाठ की पद्धति होगी। यह नहीं कि हिंदू धर्म, ये तो कभी होना ही नहीं। और यह उसी दिन संभव होगा जिस दिन भारत का संविधान मिट जाएगा, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। भारत का संविधान खत्म होने का मतलब है SC ST OBC के लोग जो अपने आप को गुलाम बना लेंगे और दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक अपने आप को मानने के लिए तैयार हो जाए, तभी भारत में तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और SC ST पिछड़ों के कहते हैं ना कि लाश पर ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, अन्यथा भारत राष्ट्र की कल्पना करना ही एकदम मूर्खतापूर्ण है। चाहे वो जो भी लोग हों, लोकसभा में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो कितने जो आए थे जो गदा ले लेकर के जो संगोल को स्थापित करने, कई अक्षर पढ़े हुए हैं सब। जरा पूछ लो संविधान के एको बारे में किसी का पता नहीं कि संविधान क्या चीज़ है, लेकिन सब के सब मठ के मठाधीश थे। अब लोग डिबेट कर, उनमें इस जाति थे, उसमें यानी मठाधीशों में भी, उनके भी सन्यासियों में भी जातियाँ आप लोग ढूंढ लिए। तो जातियों के आधार पर ये सब चल रहा। जाति नहीं, हमको जाति विहीन समाज बनेगा। जाति जो मान्यवर कांशीराम का दो था कि जब वो पहले शुरुआती दौर में आंदोलन के जाति विहीन समाज, जाति तोड़ो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था, जाति विहीन समाज, जातिपात तोड़क मंडल। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम ने महसूस कर लिया कि जातियां तो टूट ही नहीं सकती, ये तो उद्देश्य के एकदम बिल्कुल प्रायोजित ढंग से बनाई गई हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया, कहा जाति तोड़ो को छोड़ो, अब जाति जोड़ो। और जाति जोड़ो के बाद बहुजन समाज पार्टी जितने बार सरकार में आई, यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने करके दिखाया अपने जीवन काल में।